नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज मंगलवार फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद बनाया है। ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स के बेसिस पर। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। हमने थर्सडे को देखा एक सॉलिड रैली, मंडे थोड़ा सा वीक, आज भी एकदम वैसा ही था, डल। बट इंडेक्स में उस टाइप का बुलिश या बेरिश मोमेंटम मिसिंग था, स्लाइटली बेरिश मोमेंटम। बट स्टॉक्स में जिनमें वेटेज कम है और काफी स्ट्रॉन्ग वेटेज था, कुछ वेटेज स्टॉक्स में भी हमने अच्छी मूवमेंट देखी, खास करके इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में, वेट वाले स्टॉक्स में। और उसके अलावा नॉन वेट में भी काफी मूवमेंट था। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और एफआईआई का आज भी बाइंग, अच्छा क्वांटिटी बाइंग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जितना लॉन्ग अनवाइंडिंग उतना ही अप्रॉक्स फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए यहाँ पर प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और उससे काफी ज्यादा फ्रेश शॉर्ट्स वापस 12,000 पर एफ। क्लाइंट्स लॉन्ग्स भी है, उससे हाफ क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट में अभी 38,000 में अभी भी है। काफी हाई से नीचे आया है क्लाइंट्स का नेट लॉन्ग पोजीशंस इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का काफी जबरदस्त क्वांटिटी में आज कॉल शॉर्टिंग है, जबरदस्त क्वांटिटी नेट शॉर्ट 98,000। पुट साइड में उनका बाइंग है, बाइंग कॉल तो है, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। नेट लॉन्ग थोड़ा सा कम हुआ है, बट ओवरऑल उन्हें लग रहा है आरबीआई तक अपसाइड डिफिकल्ट है, डाउन साइड में भी बहुत ज्यादा नेट लॉन्ग्स नहीं करते वो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज छुट्टी ले ली ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन से। प्रॉप डेस्क फ्रेश नेट लॉन्ग से सीधा इतना हैवी ड्यूटी शॉर्ट जो एफआईआई ने किया, कॉपी पेस्ट आके प्रॉप डेस्क ने कॉल्स में वो किया। पुट में उनका जो नेट शॉर्ट था मार्जिनली और हुआ है नेट शॉर्ट, उनको लग रहा है रेंज बाउंड टू बेरिश ज्यादा प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स जो बेरिश थे, नॉट बहुत ज्यादा, अब सुपर बुलिश हो गए क्लाइंट्स 2 दिन के डिक्लाइन के बाद। जबरदस्त नेट लॉन्ग एडेड और सामने से जो नेट पुट शॉट्स थे उसको थोड़ा कम किया है, उधर बढ़ाया नहीं है अपने नेट पुट शॉट्स को, कॉशियसली बुलिश होते हुए इस समय क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में जबरदस्त शॉर्ट ऐड किया है एफआईआई ने आज, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है। बट 2 दिन के हैवी ड्यूटी एड्स के बाद अभी भी 4,34 बहुत जबरदस्त नेट लॉन्ग्स एफआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करते हुए। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग्स ज्यादा है शॉर्ट के सामने काफी, अभी भी नेट लॉन्ग। क्लाइंट्स जबरदस्त नेट लॉन्ग, कुछ क्लाइंट्स ने कुछ शॉर्ट्स किया, बट लॉन्ग्स जबरदस्त करते हुए क्लाइंट्स आज मार्केट। चलिए देखते हैं अब लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बहुत नॉमिनल ओआई चेंज है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर देता है या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओवरऑल ओआई चेंज काफी डिसेंट है, आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव वाला स्टॉक भी मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में नॉमिनल चेंज कल के हिसाब से। एडवांस डिक्लाइन, मार्केट डाउन अप चल रहा था, पर एडवांस डिक्लाइन जैसे मैंने कहा, ओवरऑल मार्केट ब्रेक काफी पॉजिटिव था और आज भी हमें वो देखने को मिला। कैश सेगमेंट में आज भी एफआईआई सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज भी बायर। आज का टॉप गेनर एबीएफआरएल, टॉप लूजर वोडाफोन आइडिया। तो इन स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का ऑलमोस्ट 1:1 जैसा कॉल स्प्रेड, पुट में भी 1:1 से थोड़ा सा कम होते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं वही करते हुए कॉल शॉर्ट करने का फुल आरंभ उनका। प्रॉप डेस्क 1:2 का कॉल स्प्रेड करते हुए कॉल में और पुट में ऑलमोस्ट 1:1 किया है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन सेलर नहीं करते हैं, ना स्टॉक फ्यूचर ना इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जबरदस्त क्वांटिटी, बट सामने से कॉल शॉर्ट भी बहुत अच्छा क्वांटिटी में आया है। पुट साइड में 1:1 से थोड़ा सा चेंज होते हैं। चलिए अब हम एबीएफआरएल और आइडिया को पहले चेक करते हैं, फिर इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को।
पर उधर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग एडवाइस। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपर्ली करें, पहले रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो ABFRL में आज काफी जबरदस्त गैप अप है, आप देख सकते हो इधर गैप अप चेंज, और उसके बाद एक अच्छा लीप आया, पर वहां से रिवर्सल भी काफी स्ट्रांग है। अब देख सकते हो लॉन्ग अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है, ओपन के बाद काफी वॉलेटाइल रहा। उसमें चेंज देखिए, शॉर्ट कवरिंग हुआ है आज। और लास्ट 5 दिन में भी अगर हम देखें तो जो प्राइस का हाइक मूवमेंट हो रहा था उसमें भी शॉर्ट कवरिंग, लगता है कल से ही शॉर्ट कवरिंग चालू हुई थी। कल का ग्रीन कैंडल के बेस में अगर हम देखें तो अभी तक स्टॉक में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है हमें। अभी फ्रेश, नेट फ्रेश लॉन्ग का एडिशन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी हुआ है आज काफी एडिशन है, तो इसका ऑप्शन चेन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन चेन में क्योंकि 11% का मूव है, उसमें आप देख सकते हो कि जो कवरिंग हुई है वो यहाँ कॉल्स में जबरदस्त कवरिंग, 210 पर, 215, 220, और उसके बाद 230 पर एडिशन है क्योंकि वॉलेटाइल था आज, और 235 पर भी एडिशन, भयानक एडिशन 240, भयानक एडिशन है इधर। उसके ऊपर 250 में वापस सुपर डुपर एडिशन है। पूरा महीना बाकी है, प्रीमियम ₹5 का स्टॉक बंद हुआ है 235-38 के सामने, और इतना प्रीमियम में जबरदस्त एडिशन करते हुए। इसमें से आपको ऐसे भी कई ऑप्शन राइटर मिलेंगे जिनका पहले का फ्यूचर लॉन्ग या कैश लॉन्ग है, अब वो कवर्ड कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, या तो नीचे का कॉल लिया हुआ है ऊपर हेज करने के लिए, अब अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े मूव में। पुट साइड में सुपर डुपर राइटिंग होते हुए दोनों साइड, बट ऐसे मार्केट में ऐसे दिनों में यस, एकदम एंटिसिपेटेड काइंड ऑफ मूव होता है इसका। तो चलिए इसके चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं। तो चार्ट्स के हिसाब से जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 240 पर है यहाँ पर, और उसके ऊपर 249 पर। यहाँ पहले भी एक बार 249 से रिजेक्ट हुआ है, तो 249 240 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके ऊपर और स्ट्रांग होगा। देखिए यहाँ में भी एक बार 249 से ही रिजेक्ट हुआ था, January 24, फिर 15 फेब, ये वाला था आपका 8 जनवरी। तो थर्ड टाइम इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। इस लेवल के ऊपर स्टॉक बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इस लेवल के ऊपर आपका यहाँ के ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है। सपोर्ट का है, सपोर्ट ये गैप एरिया पे 229.7, उसके बाद सीधा 212, बीच में कोई मेजर छोटा सा सपोर्ट 225 पर भी है उसका। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं वोडाफोन आइडिया को कि उसने आज क्या किया। तो वोडाफोन आइडिया में आज का फॉल के हिसाब से 3.93% हिसाब से तो 5.2% का सिर्फ फ्रेश शॉर्ट एडिशन हुआ है। उसमें साथ में 5 दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लैट मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए, इसका मतलब आज लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद भी फ्रेश शॉर्ट हट हुए। नहीं तो ओवरऑल आइडिया जैसे हाई बीटा स्टॉक के लिए 4% फॉल में इतना छोटा फ्रेश शॉर्ट एडिशन कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड फ्रेश शॉर्ट एडिशन आई है, माना फ्रेश लोगों को लग रहा है कि ये और नीचे जा सकता है यहां से। तो इसका ऑप्शन चेन एक बार हम चेक कर लेते हैं। और ऑप्शन चेन में आप देखिए, इसमें पुट साइड में कुछ कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट कवरिंग नहीं है। इनफैक्ट इधर में जबरदस्त एडिशंस होते हुए ऊपर साइड में कुछ मेजर कुछ नहीं है, और कॉल साइड में यस प्रॉफिट बुकिंग है, और उसके बाद पूरा राइटिंग ही राइटिंग इस साइड लग रहा है। बट कुछ कोई भी माना ऐसा कोई पैनिक की तरह कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहा है। पुट का लॉट साइज भी आप देख सकते हो काफी बड़ा है इसका, और उसके सामने प्रीमियम भी सॉलिड है देखा जाए तो। और देखते हैं
कल इसमें और क्या होता है। अभी तक तो फिलहाल कुछ ज्यादा पैनिक नहीं है, ये 15 और 16 रुपया में थोड़ा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इतना लो वैल्यू का स्टॉक है 13 रुपया, उसके हिसाब से एक एक रुपये के स्ट्राइक डिफरेंस है, कोई 25 पैसा 50 पैसा नहीं है। तो जो ऑप्शन इसमें बाय करता है, अगर मोमेंटम नहीं है आइडिया जैसे स्टॉक में, 1 रुपये का मोमेंटम माना काफी होता है, मतलब पांच ऑलमोस्ट 4-5% का आपको मूवमेंट चाहिए स्टॉक में, नहीं मिले तो आपके जो प्रीमियम, पुट प्रीमियम और कॉल प्रीमियम है बाय साइड वाले, उसमें मेल्टिंग फैक्टर भी बहुत होता है। तो नेकेड ऑप्शन बाइंग वाला स्टॉक मेरे मेरे टाइप के ट्रेडर के लिए नहीं है, बिकॉज 5% 6% के मूव में ही कोई प्रॉफिट होता है ऐसे स्टॉक्स में, मूवमेंट में। सो इसलिए मुझे लग रहा है कोई ऐसे इतना जल्दी गिव अप भी नहीं कर रहा है इस साइड में पुट राइटर्स यहाँ पर। तो चलिए इसका हम ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। सॉरी, इसके चार्ट को। तो चार्ट में मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो इस समय 1370, 1370 पर पहला बहुत क्लोज है वो, 1370। 1425 मेन रेजिस्टेंस है, 1425 उसको अगर निकाल देगा तो सीधा ये 1550 वापस ऊपर जा सकता है एक बैड ट्रैप सेट करके। सपोर्ट जो है वो 13 रुपया पर है, और उसके नीचे सीधा 12.5 पर नेक्स्ट सपोर्ट है। आप यहाँ देख सकते हो, काफी टाइम स्पेंड हुआ है इधर कंसोलिडेट। यहाँ देखिए इस लाइन को देखिए, 1250 हो। यहाँ 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, उधर ही वापस ऊपर गया, वापस उधर आया और वहां से वापस हुआ। तो ये 12.5 जब तक है इसका, ये स्टॉक ठीक है। उसके नीचे भयानक सेलिंग प्रेशर आ सकता है स्टॉक में। और इनफैक्ट नॉट नॉट क्लासिकल, बट कभी कभी बनता है ये डबल हेड। ये डबल हेड, ये लेफ्ट शोल्डर, ये पॉसिबल राइट शोल्डर, बट राइट शोल्डर का मैचिंग नहीं है, काफी पहले ही गिरा है। बट डबल हेड, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं, बहुत रेयरिटी होता है उनका। और यहाँ पर देखिए डबल शोल्डर भी है, डबल लेफ्ट शोल्डर, डबल लेफ्ट शोल्डर, डबल हेड। इसको अगर हम अभी का बोल सकते हैं, अगर ये राइट शोल्डर है तो एक और राइट शोल्डर इसके पास ही बनेगा और फिर गिरेगा। बट उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक इस लेवल के नीचे ही रहे, 15 रुपए के नीचे, और 1250 के नीचे हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन जैसा हो सकता है। 15 रुपीज के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी स्टॉक में फिर इसमें। और ऑल्सो एक और बात आप देख सकते हैं, फिलहाल के लिए स्टॉक में डबल टॉप बना है यहाँ पर। अगर इसको हम डबल हेड नहीं पकड़ेंगे, डबल टॉप जैसा सिनेरियो भी है। और एट द सेम टाइम यहाँ डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। सो 15 के पहले क्लैरिटी नहीं है अपसाइड की, और 12.5 के नीचे जबरदस्त डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी स्टॉक का ओपन हो जाता है। इस केस में इन बिटवीन खेलो इंडिया खेलो वाला स्टॉक रह जाएगा ये इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपने इंडेक्स सिनेरियो के संग, और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है कल के लिए। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी आज भी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। एक बार जब इसने 10,600 के ऊपर सस्टेन करनी शुरू की, और उसके बाद बहुत अच्छा मूव जो प्रीवियस इस इंडेक्स का स्ट्रेंथ था वापस दिखाते हुए। तो अब आगे का जो रेजिस्टेंस है वो 10,925 पर है कल के लिए, और सपोर्ट जो है वो 10,675, 100-150 पॉइंट्स दूर के रेंज में फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका ट्रेंड लाइन के ऊपर पियर्स करते हुए और अटेम्प्ट करने की कोशिश इस इंडेक्स की। 10,800 और 700 का मैंने स्ट्रैंगल चेक कर रहा हूँ, और 10,700-800 का जो कॉल है एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है। इसके नीचे सपोर्ट आता है सीधा 70, उसके बाद 60, और फिर ऑल द वे डाउन 45 पर। इसका रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार। 1.27, 1.41, 1.13 दोनों लगा देते हैं, और 0.88। यस, रेजिस्टेंस जो है फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस
90, 100, फिर 110, 120, 25, मेजर रेजिस्टेंस 138, 140 पर है इसका अभी के लिए। चलिए इसका 10,700 का पुट को भी चेक कर ले, बहुत ज्यादा डेटा नहीं इधर, और कंप्लीट देख सकते हो आप, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नॉन स्टॉप। सो ये जो लेवल है, ये अगर ब्रीच होता है डाउनवर्ड वाला, जो स्विंग लो है 100 एंड ऑफ 52, ये फिर मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ डाउनवर्ड मूव रहेगा। फिर सपोर्ट आपका 45, 40, और फिर तो खराबी है इसका। इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है इस पुट के लिए, वो भी चेक कर लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस तो आपका 65, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 75 पर, 75 के बाद 90 टू 100 नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। चलिए ऑप्शन चेंज चेक करते हैं। NIFSCL मिड कैप सेलेक्ट, मिड कैप सेलेक्ट आज इसका फर्स्ट डे था, और हम देख सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, एज एक्सपेक्टेड राइटिंग फुल ऑन चालू है। थोड़ा इन द मनी 10,900 पर भी राइटर देखते हुए, कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट डे में, और यहाँ पर थोड़ा एडिशन है। अभी तक राइटर पैनिक नहीं है, बट यस राइटिंग है, बट उतना नहीं है। बट ये एंटिसिपेटेड होता है जब इंडेक्स इतना स्ट्रांग है। बहुत ऊपर में फिर है 11,000 पर कॉल राइटर का प्रेजेंस आते हुए। एक कारण इसका स्ट्रांग होने का ये भी है कि फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी है, तो और लार्ज कैप्स जो बैंकिंग वाले हैं वो निफ्टी पर इम्पैक्ट होता है। तब तक लार्ज कैप स्टॉक्स, और लार्ज कैप्स ने लास्ट थर्सडे बहुत सॉलिड रैली दी थी, तो वहां थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। और क्लैरिटी जब पॉलिसी आए, तो तब तक मिड कैप लीडर बन के आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं और आगे क्या कर सकता है ये इंडेक्स। 10,775 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है, 10,800 का बहुत बेरिश है, आप देख सकते हो यहाँ पर। बहुत बुलिश नहीं बोलूंगा, माइल्डली बुलिश है 775, बट 10,800 बहुत बेरिश है फिलहाल के लिए इसका, इस समय। तो चलिए अब अच्छा, इसका आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 10,700, उसके नीचे 10,600, रेजिस्टेंस 10,850, उसके ऊपर 10,950। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई थी। तो फिन निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिन निफ्टी में फिलहाल आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, एक नहीं दो। एक तो ये वाला जो हायर हाई बना रहा है, और ये ऊपर से जो लोअर हाई बनाने वाला चैनल है, दोनों इधर ही आके अटके हुए। सो ये लक्ष्मण रेखा है फिलहाल कल के लिए 21,250 का। इसको पार करेगा तो हमें बहुत सॉलिड शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश लॉन्ग की रैली देखने को मिल सकती है इस इंडेक्स पर। उस हिसाब से कल से फ्रेश एक्सपायरी है इसका, बट फ्राइडे आरबीआई है, तो इसमें बैंक्स का बहुत, और एनबीएफसी है मोस्टली, तो इम्पैक्ट वैसे ही होता है। तो वो एक वॉल है फिलहाल के लिए। और सपोर्ट जो है वो 21,075 में फिलहाल है, उसके नीचे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डिप डाउन कर सकता है टू 2,900 एटसेट्रा इस केस में। तो चलिए चेक करते हैं 21,200 और 100 के स्ट्रैंगल को। और इसका आप देख सकते हो इमीडिएट सपोर्ट तो बहुत मतलब एकदम लोज पर है, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है 2 दिन से इसमें। और सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है आपका 140, 130, 25, और फिर थोड़ा सा प्लंज होगा डाउनवर्ड 115 के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ है उसको भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 165, फिर सीधा 185, 165, 185, और फिर तो लपक के ऊपर के तरफ 230 के पास। पुट चेक कर लेते हैं 21,100 का, 21,100 का पुट भी एकदम कुछ नहीं कर रहा है, दो जी कैंडल्स बनते हुए। तो यहाँ पर सपोर्ट है आपका 90, 85, 80,
78, स्लोली स्लोली 70 और फिर क्रैश डाउन टू 58, वैसा सिनेरियो। इसके केस में रेजिस्टेंस खोज लेते हैं इस पुट का। तो एकदम रेजिस्टेंस के सामने बंद हुआ है 100 का, बट उसके ऊपर 110 से लेके 115, यहाँ आप देख सकते हो 120 पर काफी पेनिट्रेशन करने की कोशिश जो फेल हुई है यहाँ पर। सो ये 120 एक वॉल है 110 के ऊपर, वो निकाल दिया तो सीधा 135 और फिर बहुत कुछ कर सकता है। चलिए इसके पुट को भी चेक, ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी है और ये रहा थोड़ा सा बिल्डअप, बहुत ज्यादा नहीं। किसी का फोकस नहीं था, लगता है सब ट्रेडर कल फोकस कर रहे हैं बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी पर। कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है और यहाँ पर थोड़ा सा 21,200 पर कॉल एडिशन है। दोनों साइड इतना कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं करते हुए फिलहाल के लिए इसमें। एक मिनट रीचेक करो, ये आज का एक्सपायर्ड वाला तो नहीं, नहीं, नहीं थी, ठीक ही है। सो ये 21,150 का जो पुट कॉल रेशियो है वो फ्लैट है, बहुत मार्जिनली बेरिश है, बहुत मार्जिनली बेरिश 150 का, बहुत मार्जिनली। इनफैक्ट कॉल 21,200 का भी जो बेरिश है एकदम मार्जिनली बेरिश है ये वाला 21,200 फिलहाल के लिए, बहुत सिग्निफिकेंट बेरिशनेस नहीं दिखते हुए इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,000 और उसके नीचे 2850, रेजिस्टेंस 21,300, उसके ऊपर 21,450। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में भी आज टाइनी बॉडी कैंडल है, अपर वीक ज्यादा है आज का कैंडल का। और कल के लिए जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हो चार्ट में भी कि ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन अपर से आ रहा है टच करते हुए, नीचे से भी एक अभी फिलहाल रूल आउट नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी कि बड़ा ट्रायंगल फॉर्मेशन चल रहा है बैंक निफ्टी में। उसके लिए अपर ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए और डाउनवर्ड भी नहीं ब्रीच होना चाहिए, फिर जाके अगर डिप आता है तो कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्मेशन का। बट उसके पहले कल का जो रेजिस्टेंस है वो 47,800 पर है और जो सपोर्ट है वो 47,350 पर। सो 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट और ऊपर में 250 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस फिलहाल सेटअप है। देखते हैं कल अगर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल ये वाली पॉइंट 48,100 नहीं ब्रीच करेगा, अपसाइड में इसी जोन में रहेगा पूरा टाइम। और क्वाइट क्वाइट कैंडल हो सकता है या तो डिप, दोनों से एक। अपसाइड उसके ऊपर नहीं जाएगा ट्रेंड लाइन पियर्स करके उसमें। और अगर स्ट्रांग है तो यस निकल सकता है। अगर करेक्शन हम बोलते हैं यहाँ खत्म हो गया था ऑन 20 मार्च, तो यस अपसाइड निकल जाएगा ये। तो चलिए 47,545 है तो 47,600 के कॉल पुट को चेक करते हैं कल के लिए। तो सपोर्ट पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कॉल का। कैसे तो काफी मेल्टिंग हो गई इसमें 2 दिन में। सपोर्ट है 170, फिर सीधा 40। रेजिस्टेंस कहाँ है इस कॉल का वो भी चेक कर लेते हैं। रेजिस्ट वैसे तो ये पहला रेजिस्टेंस है और बड़ा वाला है 170, उसके बाद 220, फिर 275। चलिए 47,500 के पुट को भी चेक कर लेते हैं हम। 47,500 का पुट लोज से बाउंस देते हुए आज यहाँ पर सपोर्ट 95, 80, 70, 60, 50, 32, फिर फिनिश्ड। रेजिस्टेंस कहाँ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ 125 का, फिर 155 और यहाँ काफी टाइम स्पेंड हुआ है। तो 155 टू 185 टू 225 ये एक है। 225 के ऊपर निकला तो सीधा 350 पहुंच जाएगा ये वाला। 300, 300 से 350 पहुंच जाएगा ये पुट। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन चेन को। सो राइटर ही मौजूद है, आप देख सकते हो इन द मनी से लेके राइटर 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 नीचे में तो हीरो जीरो वाले बायर है ये वाले। थोड़ा सा यहाँ पर अनवाइंडिंग
दिख रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पर भी राइटिंग आज 48,000, सरप्राइजिंग। राइटर इन द मनी पुट में। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड, सब एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग करके आउट। थोड़ा इन द मनी में भी राइटिंग आ गया, और कॉल साइड हैवी राइटिंग है। 2 दिन डाउन है, मार्केट क्वाइट है, पॉलिसी है कल। और ट्रायंगल का अगर अपसाइड हम बात कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल है तो यस, कॉल साइड में राइटर होना उस हिसाब से तो एकदम नॉर्मल है उसका। 47,600 का पुट कॉल रेशियो या 47,500 का भी पुट कॉल रेशियो देखो तो दोनों फिलहाल बेरिश ही है, दोनों फिलहाल इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 47,200, उसके नीचे 46,850, रेजिस्टेंस 47,900, उसके ऊपर 48,250। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज इंडिविजुअल सिंगल कैंडल थ्योरी के हिसाब से स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है, बट 3 कैंडल थ्योरी का, 3 कैंडल सिग्नल का आज अपसाइड टासुकी गैप कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जो एक पुल बैक सिग्नल होता है कि ये पुल बैक हो रहा है और इसके बाद रिजम्पशन ऑफ रैली पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए फॉलो थ्रू चाहिए होगा हमें, ये अपर डॉट ट्रेंड लाइन जो मार्क किया हुआ है 22,497, उसके ऊपर अगर फॉलो थ्रू आता है तो ऐसे एक अपसाइड टासुकी गैप वाला कैंडल फॉर्मेशन बनेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक थ्री थ्री कैंडल सिग्नल बुलिश थ्योरी होता है उसका। सो आज के हिसाब से जो आज का अपना स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,500, ये जो अपर ब्लैक ट्रेंड लाइन है वो है, और सपोर्ट है 22,375। आज के लो से थोड़ा सा नीचे 375 एक नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो 22,500 का हम ये कॉल चेक कर रहा हूँ, 22,400 का पुट। तो कॉल का पहले सपोर्ट चेक कर लेते हैं। सपोर्ट है इसका 55, 40, 50, 45, 40, 35, और फिर ये 35 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ये 40, 35, 40 बहुत क्रूशल नेक्स्ट 2 दिन के लिए। इसके नीचे तो फिर मेल्ट होके खत्म ही हो जाएगा, इतनी गर्मी है, आइसक्रीम मेल्टिंग शुरू एकदम। ऐसे ही काफी मेल्टिंग हुआ है 2 दिन में। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस पहला वाला यहाँ पर ही है, 70, काफी क्लोज है वो, बड़ा वाला थोड़ा सा उसके ऊपर 80, फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है 105, और फिर 150। चलिए 2400 के पुट को भी चेक कर लेते हैं एक बार। एकदम डे लो पर बंद हुआ है। देखिए मार्केट बायस नेगेटिव ही था आज, बट फ्लैट टू नेगेटिव, फिर भी ये कॉल पुट में मेल्टिंग ही देखने को मिला, बिकॉज विक्स का भयानक क्रैश हुआ। विक्स क्रैश, मोमेंटम स्पीड नहीं मिलेगा तो आपका पुट हो या कॉल हो, मेल्टिंग ही मेल्टिंग होने वाली है। और इसका सपोर्ट है 50, 40, फिर सीधा 30, और फिर तो गेम ओवर। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यही रहा, यहाँ पर 65, इसको निकाल देगा तो 80, फिर ऑल द वे यहाँ 100, फिर तो बड़ा रेजिस्टेंस 100 के ऊपर सीधा 155 की पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। यहाँ पर पुट राइटर हैं और यूजुअल निफ्टी में हमेशा रहते हैं, बट उतना क्वांटिटी नहीं देखने को मिल रहा है आज पुट राइटर का। तो यहाँ पर भी राइटर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ अनवाइंडिंग 22,500 पर, थोड़ा डीप इन द मनी पुट में यहाँ पर भी थोड़ा सा अनवाइंडिंग होते हुए, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं है, पर उतना ज्यादा नहीं। कॉल साइड क्योंकि फ्राइडे थर्सडे जबरदस्त मूव आया, और आज ये देखने को मिल रहा है पूरा थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी है। कॉल साइड का राइटर एकदम जोरदार, अब देख सकते हो, जोरदार राइटिंग करते हुए कॉल राइटर कॉन्फिडेंस सुपर हाई फिलहाल। याद रखिए, पर विक्स बहुत लो है। इस विक्स एनवायरनमेंट में एग्रेसिव राइटिंग इतना एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर सर बाई चांस कोई मूवमेंट आया तो
वो प्रीमियम आपका विक्स में स्पाइक आया तो, और एट द सेम टाइम आप ऑप्शन बायर हो इस मार्केट में, और एकदम फ्लैट, जैसे आज 22,400 का पुटी देख लीजिए आप, इतना माना मार्केट में कोई अपवर्ड मूवमेंट ही नहीं आया, फिर भी वो पुट मेल्ट ही हो रहा है पूरा दिन बैठ के। सो केयरफुल रहना चाहिए इस एनवायरनमेंट में। लो विक्स ऑप्शन बायर के लिए भी, जब तक वो टर्न अराउंड नहीं देता है विक्स, दोनों के लिए कुछ ज्यादा माना खास काम नहीं करता है लो विक्स एनवायरनमेंट किसी के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 22,275, उसके नीचे 22,125, रेजिस्टेंस 22,625, उसके ऊपर 22,775। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।